चंदनपुर नामक गांव में हरीश अपने छोटे बेटे मोहन और बहू शिला के साथ रहता था। हरीश का बड़ा बेटा शंकर अपनी पत्नी किरण के साथ दूसरे गांव देवगढ़ में रहता था। हरीश अक्सर बीमार ही रहता था। एक दिन हरीश का बड़ा बेटा और बहू अपने गांव लौटे। क्या हाल है भैया, और घर में सब लोग ठीक हैं? आप लोग भी ठीक हो ना? हाँ भैया और भाभी, आप लोग ठीक हो ना? इस बार आप लोग बहुत दिनों बाद घर आए हो। हाँ मोहन और शिला, हम लोग ठीक हैं। मोहन और शिला अपने भैया और भाभी का बहुत आदर करते थे, लेकिन वो दोनों उनसे बहुत नफरत करते थे। अरे सुनिए जी, वहाँ पड़ोस के गांव में मेला है, आप मुझे मेला दिखा लाइए चलकर। नहीं शिला, बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम भैया भाभी और गांव वालों क्या मुंह दिखाएंगे? अरे बाबूजी को भैया भाभी संभाल लेंगे। वैसे भी हम ज्यादा टाइम थोड़ी लगाएंगे, हम बस मेला देखेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है शिला, मैं भैया और भाभी से कहकर आता हूँ कि कुछ समय के लिए बाबूजी को संभाल ले और खाना पानी की जरूरत हो तो उन्हें ही दे। अपने भैया और भाभी को यह बात बताकर मोहन और शिला मेला देखने चले जाते हैं। अरे बहू सुनो ना। हाँ बोल बुद्धे, क्या बोलना है? बहू, अब मुझे लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम जाकर मोहन और शिला को बुला लाओ। वैसे भी वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मुझे जमीन का बंटवारा करना है। हरीश की यह बातें सुनकर किरण तुरंत शंकर के पास जाती है और उससे कहती है, आर्य जी सुनते हो, मुझे लगता है कि उस बुद्धे का आखिरी समय आ गया है, तो अब यह जमीन का बंटवारा करना चाहता है। तुम तुरंत उनके पास चलो। हाँ हाँ, भाग्यवान चलता हूँ। दोनों हरीश के पास पहुँचते हैं तो किरण हरीश से कहती है, बाबूजी, मैंने उन्हें दूर दूर तक ढूंढा पर वो दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। आपको जो कहना है हमें बता दीजिए, हम उन्हें बता देंगे। अच्छा तो ठीक है बहू बेटा शंकर, मैंने और तुम्हारी माँ ने 2 मटकों को मैं सोना भरकर छुपा दिया था। वो 2 मटके मिट्टी के हैं। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें या कहने को मना किया था, इसलिए मैंने तुम्हें या अभी तक नहीं बताया था। इतना कहकर हरीश अपने प्राण त्याग देता है। सुनिए जी, आप यह बात मोहन को मत बताना कि बाबूजी ने हमें सोने से भरे मटके के बारे में बताया था। वो सारे मटके हम ही रखेंगे। आप बस इतना कीजिए कि मोहन और शिला को किसी तरह घर से बाहर निकल दीजिए। कुछ देर बाद मोहन और शिला घर आते हैं और अपने बाबूजी को देखकर कहते हैं, बाबूजी आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, आपके अंतिम समय में हम यहाँ नहीं थे। कुछ दिन बाद शंकर मोहन से कहता है, अरे मोहन, अब कितने दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ रहते हुए? अब बाबूजी के कहे मुताबिक जंगल वाली झोपड़ी में जाकर रहो। भैया ये आप क्या कह रहे हो? इस घर और जमीन पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है, तो मुझे दांत फट कर इस घर से क्यों निकल रहे हो? देख मोहन, मरने से पहले बाबूजी ये जमीन और घर मेरे नाम कर गए हैं और ये भी कह गए हैं कि मोहन जंगल वाली झोपड़ी में जाकर रहे। दोनों भाइयों में बात नहीं बनती है तो सरपंच जी उनके घर आते हैं और शंकर से कहते हैं, हाँ तो बताइए शंकर, क्या बात है? सरपंच जी, ये मेरे बाबूजी का ख्याल ठीक से नहीं रखते दी, और जब बाबूजी टूस दुनिया से गए तब भी ये दोनों घर पर नहीं थे। इसे नाराज होकर बाबूजी ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी। नहीं सरपंच जी, वाह, तो हम कुछ ही घंटों के लिए मेला देखने गए थे और जब वापस लौटे तो बाबूजी हमें जीवित नहीं मिले। हाँ मोहन, यह बात तो तुम सच कह रहे हो कि तुमने ही तुम्हारे बाबूजी का सबसे अच्छा ख्याल रखा। तो शंकर तुम बताओ, इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे नाम सारी जायदाद कर दी है? मुझे यकीन था कि आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही कागजात बनवा लिए दी और उस पर बाबूजी के अंगूठे का निशान भी है। हाँ मोहन, शंकर सही कह रहा है। इसमें लिखा है, मैं हरीश अपनी सारी जमीन जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम कर रहा हूँ और जंगल वाली झोपड़ी अपने छोटे बेटे को दे रहा हूँ। दोनों भाई बिना लड़े अपनी जगह पर रहे। सरपंच जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबूजी ने ऐसा क्यों किया। हाँ मोहन, यह तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे गांव वाले जानते हैं कि तुम्हारे बाबूजी का ख्याल तुम ही ने अच्छा रखा है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। इन कागजों की वजह से नहीं तो मैं यह जमीन शंकर को नहीं ले जाने देता। सरपंच जी, बाबूजी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये लोग बाबूजी का ख्याल अच्छे से नहीं रखते थे।
मोहन, कागजों के अनुसार तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जंगल वाली झोपड़ी में रहने चले जाना चाहिए। अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। झोपड़ी में सफाई करते समय मोहन और शिला को 2 मिट्टी के सोने से भरे मटके मिले, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। भाग्यवान, ये तो सोने से भरे मिट्टी के मटके हैं। मुझे अभी सरपंच जी को यह बात बतानी होगी। फिर सरपंच मोहन के घर आते हैं और मोहन से कहते हैं, यह किसी और का नहीं है, क्योंकि यह इस झोपड़ी में पिता और माँ के अलावा और किसी ने नहीं रखा होगा। ऐसे ही मोहन को सोने से मटके मिलने की बात पूरे गांव में फैल गई और यह शंकर के कानों तक भी पहुंच गई। फिर शंकर मोहन के घर सोना देखने आ गए। मोहन, इस सोने पर मेरा भी हक है, इसलिए एक मटका मैं रखता हूँ और एक तुम रखो। नहीं भैया, इस पार आपका हक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका हक बाबूजी आके नाम कर गए हैं। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि बाबूजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। तुम भाई नहीं हो आरी, तुम सारी जमीन ले जाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने बाबूजी के नाम पर इतना बड़ा धोखा किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। हाँ शंकर, अब तुम्हारा इस सोने पर कोई हक नहीं, तुमने अपने भाई के इतना बड़ा धोखा किया। अरे झूठ बोलते हुए तुम्हें हिचकिचाहट नहीं हुई?